Hello students, welcome back to my YouTube channel. A very good morning to all of you. In today's video lecture, your today's topic is consumer behavior. उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन इन योर फोर्थ सेमेस्टर. ठीक है, आपका सब्जेक्ट है कंज्यूमर बिहेवियर. इससे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हमने जाना था कंज्यूमर कौन होता है और कितने काइंड्स के कंज्यूमर होते हैं, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे. आज के वीडियो में हम जो हमारा टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर, उस पर फोकस करेंगे. कंज्यूमर जैसे कि मैंने बताया था कि इंडिविजुअल है, वो एंड यूज़र भी होता है. ठीक है, कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो कोई प्रोडक्ट खरीदता है, इस चीज़ में को ध्यान में रख के वो प्रोडक्ट को परचेज़ करता है कि ये प्रोडक्ट उसकी नीड्स को फुलफ़िल करेंगी. ठीक है, तो वो क्या करता है, पूरा उसके बारे में अच्छे से सर्च करेगा मार्केट में या जिस भी तरीके से नॉलेज गेन करेगा. फिर उसके बाद में उस प्रोडक्ट को ख़रीदेगा, परचेज़ करेगा और फिर बाद में उसको एक्सपीरियंस होता है कि क्या वो एक्चुअल में प्रोडक्ट उसको सेटिस्फाई कर पाया उसके नीड्स को या नहीं. तो जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं आज के टाइम में, वो सारी मार्केटिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कंज्यूमर के चारों ओर घूमती हैं. कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर मार्केट का किंग है. जैसा कंज्यूमर चाहता है, कंपनी भी वैसा ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है. और कंज्यूमर के टेस्ट, प्रेफरेंस, वो क्या चाहता है, क्या उसकी वांट्स हैं, क्या उसकी नीड्स हैं, हर कंपनी को उसका वांट्स का, नीड्स का उन पे ही फोकस करती है हर कंपनी. तो उसी की ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को वो मैन्युफैक्चर करती है. जैसे सपोज़ किसी को जैसे पहले क्या था, पहले लोग इतनी चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं थे, चीज़ों के बारे में इतना नहीं जानते थे, ना ही इतना टेक्नोलॉजी में अपडेटेड थी. लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, लोग अवेयर होते गए, तो कंज्यूमर को भी पता चला कि एक्चुअल में उसका क्या रोल है. तो वो क्या करता है, अगर कहीं किसी जगह पर उसे 10 रुपये भी इन्वेस्ट करने होते हैं तो वो 10 रुपये इन्वेस्ट करने से पहले सोचता है वो जिस प्रोडक्ट में या जिस गुड को परचेज़ कर रहा है वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, क्या एक्चुअल में उसको वो क्वालिटी मिल पा रही है जो उसने एक्सपेक्ट की है या नहीं. तो इस तरीके से वो देखता है. तो अगर हमें कंज्यूमर के बिहेवियर को हमने जान लिया तो उससे क्या है, हम मार्केट में एक अच्छे से स्टे कर पाएंगे, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन बनेगा. जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो कंज्यूमर के चारों ओर हैं. कंज्यूमर मार्केट का किंग है. तो कंज्यूमर जो टर्म आती है, कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर या फिर एंड यूज़र बिहेवियर या कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, ये सभी स्टैंड कर रही हैं एक ही चीज़ की ओर, इशारा करती हैं कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में. चाहे कहीं वर्ड आपको कंज्यूमर बिहेवियर देखे, इंडिविजुअल बिहेवियर देखे या एंड यूज़र बिहेवियर देखे या कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर देखे, ये सारा किस ओर इशारा करते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर के लिए. ठीक है, और दूसरी ओर कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? एक स्टडी है कि कैसे इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करते हैं, बाय करते हैं, यूज़ करते हैं और डिस्पोज करते हैं गुड्स को और सर्विसेज को, और आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया. ठीक है, अगर हम स्टडी करते हैं कंज्यूमर को, कंज्यूमर क्या चाहते हैं, क्या उनकी नीड्स हैं, क्या उनके डिज़ायर हैं, अगर हम उसको स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें एक क्लू देती हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइज़ कर सकें. जैसे मेरे प्रोडक्ट में कोई कमी है और मुझे पता कैसे चलेगा, मुझे पता जब भी चलेगा जिस कंज्यूमर के लिए, मतलब जिस चीज़ को मैंने ध्यान में रख के उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया. जैसे अगर मेरी सामान में कोई कमी है तो उसको वही तो बता पाएगा जिसने उस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया है या जो उसका एंड यूज़र है. अगर कंज्यूमर हमको फीडबैक देगा हमारी सर्विस के बारे में या हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग में, तो ये किस चीज़ में हेल्प करेगा, हमें इम्प्रूव करेंगे. जो हमारी गलती थी उसको हम सुधारेंगे. या फिर जब हम कोई अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उसी के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम उसको एकदम फ्रेश तरीके से पेश करेंगे. तो इस तरीके से क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर इसकी स्टडी करने से हमें ये प्रोवाइड होते हैं क्लू
इम्प्रूव और इंट्रोडक्ट करने में प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को और प्राइस को सेट करने में और डेवलप करने में अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर को हम एज पर दिस इंट्रोडक्शन हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि क्या एक डिसीजन प्रोसेस है, एक फिज़िकल एक्टिविटी है जिसमें इंडिविजुअल इंगेज हो रहे हैं कि कब वो इवैल्यूएट करेंगे, एक्वायर करेंगे, यूज़ करेंगे और डिस्पोज करेंगे गुड्स और सर्विसेज को। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू लियोन जी शिफमैन एंड लेस्ली लजार कनॉक ने। उन्होंने क्या बोला है, कंज्यूमर बिहेवियर को डिफाइन किया जा सकता है एज अ बिहेवियर दैट कंज्यूमर डिस्प्ले, जो कंज्यूमर डिस्प्ले होता है इन सर्चिंग फॉर परचेजिंग, यूजिंग, evaluating and disposing of product and services that they expect will satisfy their needs। इसका मतलब ये है कंज्यूमर बिहेवियर को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, ये वो बिहेवियर है जो कंज्यूमर के नेचर को, उसकी टेस्ट को डिस्प्ले करता है कहीं ना कहीं। मतलब हम क्या है, अगर हम किसी कंज्यूमर की बिहेवियर को, उसके नेचर के बारे में स्टडी करेंगे तो क्या करेंगे, हम यही देखेंगे कि उसकी क्या मतलब क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस है। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को डिस्प्ले करता है सर्च करने में, परचेजिंग को, कि किस तरीके से वो इवैल्यूएट कर रहा है बाकी मतलब जैसे वो कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है, बाकी के उसके ऑल्टरनेटिव देख रहा है, उसको हमारे प्रोडक्ट में क्या अच्छा लगेगा तो वो परचेज़ करेगा। तो एक तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर को डिफ़ाइन किया जा सकता है। ये प्रोसेस है, ये एक एक्टिविटीज़ है, इसको डिफ़ाइन किया जा सकता है। ये वो बिहेवियर है जो कंज्यूमर डिस्प्ले करता है इन सर्चिंग फॉर, परचेजिंग, यूजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट दे एक्सपेक्ट विल सेटिस्फाई देयर नीड्स। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर फोकस करता है कि किस तरीके से इंडिविजुअल अपने डिसीजंस बनाते हैं स्पेंड करने में अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को। अवेलेबल रिसोर्सेज कौन से हो गए, उसके टाइम, उसका मनी, उसका एफर्ट ऑन कंजप्शन रिलेटेड आइटम्स। ठीक है, ये हुआ आपका कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, तो ये था इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब आगे हम डिस्कस करते हैं क्या नेचर होता है कंज्यूमर बिहेवियर का। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, एक तरीके से इसके हम नेचर पर डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो इसको हम पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आएगा, ये क्या है आपका, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस कैसे, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, क्योंकि ये रिलेट कर रही है उसके बाइंग डिसीजन को कस्टमर्स के। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। कंज्यूमर बिहेवियर is a systematic process relating to buying decisions of the customers। बाइंग डिसीजंस ऑफ कस्टमर्स कैसे, क्योंकि इसमें कुछ स्टेप्स निकल कर आते हैं आपकी बाइंग प्रोसेस में। तो द बाइंग process consists of following step। ठीक है, सबसे पहले जो स्टेप आएगा वो आएगा नीड आइडेंटिफिकेशन। मतलब उसको नीड जनरेट हुई, नीड आइडेंटिफाई हुई। फिर दूसरा उसके रिगार्डिंग वो क्या करेगा, किसी बात की उसे नीड हुई तो उसके रिगार्डिंग वो इंफॉर्मेशन सर्च करेगा। ठीक है, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जिसके उसको नीड जनरेट हुई है रिलेटिंग टू प्रोडक्ट। फिर उसके बाद क्या करेगा, वो उसके ही जैसे प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है उसको लिस्ट करेगा और इवैल्यूएट करेगा ऑल्टरनेटिव्स को। जो ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं
जैसे कि अगर उसे प्यास लगी है तो पानी के सब्स्टिट्यूट देखेगा कि कोल्ड ड्रिंक से भी उसकी प्यास बुझ रही है, या उसको फैंटा चाहिए, थम्स अप चाहिए, मतलब कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, तो एक तरीके से इवैल्यूएट करेगा उसके ऑल्टरनेटिव को। उसके बाद में उसके परचेज डिसीजन देखेगा कि क्या उसको कोल्ड ड्रिंक खरीदनी है, पानी बिस्लरी की बॉटल खरीदनी है, या उसके रिगार्डिंग कुछ और खरीदना है। उसके बाद में पोस्ट परचेज, अब पोस्ट परचेज क्या हुआ, ख़रीदने के बाद में उसका एक्सपीरियंस कैसा हुआ, मतलब ये जो चीज़ें हैं जो उसने ख़रीदी क्या उसकी एक्चुअल में नीड को सेटिस्फाई कर पाई, तो पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन हो गया। तो ये एक तरीके से सिस्टमैटिक प्रोसेस हुई। ठीक है, फिर और पॉइंट्स क्या आते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके नेचर में कंज्यूमर बिहेवियर के, कि इन्फ्लुएंस होता है बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा। कंज्यूमर बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स के द्वारा। जो फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर को, कंज्यूमर के बिहेवियर को, उसमें इंक्लूड होती हैं मार्केटिंग, पर्सनल, साइकोलॉजिकल, सिचुएशनल, सोशल एंड कल्चरल। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं, तो द factors that influenced consumer include marketing, personal, psychological, situational, social एंड कल्चर एक्सेट्रा। ठीक है, अब डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स, मतलब ऐसा तो नहीं है ये सभी कस्टमर्स एक जैसा बिहेव करें, एक ही मैनर में बिहेव करें। अलग अलग कंज्यूमर होते हैं, उनकी अलग अलग लाइफस्टाइल होती है, अलग अलग उनका नेचर होता है। तो जो डिफरेंस हो गया कंज्यूमर बिहेवियर में, वो होता है उनके इंडिविजुअल फैक्टर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो डिफरेंट कंज्यूमर बिहेव करते हैं डिफरेंटली। ठीक है, तो इस तरीके से ऑल कंज्यूमर्स डू नॉट बिहेव इन सेम मैनर। डिफरेंट कंज्यूमर बिहेव डिफरेंशियली, डिफरेंटली। ठीक है, फिर आएगा डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर बिहेवियर डिफरेंट होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, क्योंकि कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जो बाई करेंगे ज़्यादा क्वांटिटी के सर्टेन आइटम्स, कुछ लो के सर्टेन आइटम्स। तो कंज्यूमर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो ये बोल सकते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये वाला हो गया। फिर नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर है वो लीड करेगा हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, क्योंकि जहाँ कोई मोर अ पर्सन बाइज द गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पर कोई कंज्यूमर अगर कोई पर्सन बाय कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को, तो क्या कर रहा है, ये हायर है उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में lead to higher standard of living. The more a person buys the goods and services, the higher is the standard of living. ठीक है, तो ये रहा आपके कुछ नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, और ये रहा इसका कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये इतना समझ आया। थैंक यू सो मच।